यार जब भी हम कॉलेज पास आउट करते हैं उसके बाद हम ये सोचते हैं, हमारे मन में एक डाउट होता है कि हमें किस कंपनी के अंदर जाना चाहिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहिए या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी में जाना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको 5 चीज़ें बताऊंगा कि जिन चीज़ों की मदद से आप पता लगा सकते हो कि आपको किस कंपनी के अंदर जाना चाहिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहिए या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी में जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अपनी कोई खुद की प्रोडक्ट बना रही होगी और उस प्रोडक्ट को वो बड़े नंबर पे स्केल कर रही होगी और उसको इम्प्रूव कर रही होगी। पर्टिकुलर एक माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात करें तो उनकी डिफरेंट सर्विस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, फिर माइक्रोसॉफ्ट अज्योर हो गया स्टोरेज के लिए, फिर कम्युनिकेशन के लिए उनका एक स्काइप आता है, फिर सर्चिंग के लिए वो हम बिंग यूज़ करते हैं। तो ये सभी माइक्रोसॉफ्ट की डिफरेंट प्रोडक्ट्स है और उन सभी प्रोडक्ट्स को वो और भी इम्प्रूव कर रहे हैं और बड़े नंबर पे वो स्केल कर रहे हैं। बात करते हैं अब सर्विस बेस्ड कंपनी की। तो सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है? तो उनकी कोई एक ऐसी कोई सच प्रोडक्ट नहीं होती। वो क्या करते हैं कि उनके डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं और उन क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट को वो आउटसोर्स करते हैं और उन पे वो काम करते हैं। सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करें तो एसेंचर हो गया, IBM हो गया, TCS हो गया, ये सभी सर्विस बेस्ड कंपनी है। सर्विस बेस्ड कंपनी के एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एक पॉलिसी बाजार एक वेबसाइट है। उन वेबसाइट को उनको देखना है कि कितना ट्रैफिक आ रहा है, उनको अपनी सिक्योरिटी इंक्रीज़ करनी है, मेंटेनेंस करना है, तो वो क्या करेंगी, ये सर्विस बेस्ड कंपनीज होती है, उनको वो अपना एक प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर देती है। फिर सर्विस बेस्ड कंपनी क्या करती है, इस पर्टिकुलर मीन्स की वेबसाइट का वो मेंटेनेंस करती है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उनके बग फिक्स करती है। ये सब भी काम होता है सर्विस बेस्ड कंपनीज में। तो ये मेन डिफरेंस था प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज और सर्विस बेस्ड कंपनीज। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की कि यार इनमें पैकेज कितना मिलता है। तो जो भी कोई सर्विस बेस्ड कंपनी होती है वो उनका पैकेज होता है 3 to 4 lakhs पर एनम, और जो भी कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उनका पैकेज होता है 7 to 8 लाख पर एनम। तो मेजरली डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर उनका पैकेज ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर अपनी प्रोडक्ट को और भी इम्प्रूव कर रहे होते हैं, वो लार्ज स्केल पे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए वो ज़्यादा पैकेज प्रोवाइड करते हैं। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हायरिंग की। तो जो भी कोई सर्विस बेस्ड कंपनी होती है वो मास हायरिंग करती है। उनमें में क्या होता है कि मास हायरिंग करने की वजह से वो कभी कभी एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट का काम या फिर टेस्टिंग का काम भी दे देते हैं। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर क्या होता है कि वो सिलेक्टिव हायरिंग करती है। वो ऐसे बंदे को हायर करती है जिनका प्रोग्रामिंग हो गया, लॉजिकल हो गया, रीजनिंग हो गया, वो सभी स्ट्रॉन्ग हो, तो वो ऐसे बंदे को हायर करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की। कभी कभी क्या होता है कि हमें एक टीम से दूसरी टीम में स्विच करना होता है, या फिर कभी कभी हम एक ऐसे प्रोजेक्ट में होते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं 6-7 महीने काम किया, फिर दूसरा प्रोजेक्ट आ गया, फिर आपको दूसरे प्रोजेक्ट में डाल दिया, तो वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर इजीली स्विच कर सकते हैं। पर सर्विस बेस्ड कंपनी में ऐसे स्विच करना डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है। तो जो भी कोई सर्विस बेस्ड कंपनी होती है उनका इंटरव्यू प्रोसेस कंपेयर टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से थोड़ा इजी होता है। लाइक सबसे पहले उनका एप्टीट्यूड होता है, उसके बाद कोडिंग राउंड होते हैं, 2-3 कोडिंग राउंड होते हैं, फिर HR राउंड होता है और फिर सिलेक्शन होता है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का इंटरव्यू राउंड कंपेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लाइक कभी कभी तो उसके इंटरव्यू प्रोसेस में 3-4 राउंड भी हो जाते हैं टेक्निकल। उनमें वो क्या करते हैं कि आपका प्रोग्रामिंग देखते हैं, लॉजिकल देखते हैं, फिर आपको DSA कितना आता है, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, वो सारी चीज़ें मैटर करती है और उसके बाद आपको वो सिलेक्ट करते हैं। तो ये था प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी में। तो अब आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि आपको किस कंपनी के अंदर जाना चाहिए, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहिए या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी में जाना चाहिए।